हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं एमएमसी द इंजीनियर में। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक लेक्चर इसके पहले पढ़ा हुआ था कि टाइप ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ा था, उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी डेवलप होती है हमने ये सीख लिया कि हिंज सपोर्ट में कितना है, सिंपली सपोर्ट में कितना है, फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन डेवलप होती है। ठीक है, और रोलर सपोर्ट में किस टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है। तो आज उसी को यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे वो बीटेक कर रहा स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, चाहे एसएससी जेई हो, यूपी पीएससी एई हो या कुछ भी हो, डायरेक्ट कभी कभी इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिएक्शन निकालिए। और अगर आपको रिएक्शन निकालना आता है, अगर आपको रिएक्शन निकालना आता है तो आप आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप रिएक्शन निकालने में ही अटक गए, रिएक्शन निकालने में ही अटक गए आप, तो फिर आगे की कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लिए दिक्कत देगी। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वो अगर आप लोग सीख गए तो उसके बाद हम लोग आगे आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग पॉइंट लोड की बात करेंगे। पॉइंट लोड मतलब ऐसा लोड जो किसी पॉइंट पे लग रहा है, ऐसा लोड जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे की क्लास में हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग यूडीएल कहते हैं, उस पर काम करेंगे। उसके यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड पे काम करेंगे, फिर कपल पे काम करेंगे और कंबाइंड लोडिंग पे भी काम करेंगे। एक बार अगर आप लोग सिंगल सिंगल लोडिंग की बात समझ गए, ठीक है, कि जिसमें एक बार यूडीएल लगा हो, एक बार यूवीएल लगा हो, एक बार मूवमेंट लगा हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर आप लोग कंबाइंड प्रॉब्लम जो आएगी उसको भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। पहली प्रॉब्लम देखिए, पहली प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे एक बीम आपको दी हुई है ए बी, एक बीम आपको ए बी दी हुई है। 10 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लग रहा है, 10 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। ए और बी पे हमारी जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है। ए और बी पे हमारी जो बीम है वो क्या है? सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमारा सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में डेवलप होगी? वर्टिकली अपवर्ड। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो ठीक है, हम लोग इसको वर्टिकली अपवर्ड दो रिएक्शन दिखा देते हैं। एक ये लग गया आर ए और एक यहाँ से लग गया आर बी। ठीक है, एक लग गया आर ए और एक लग गया आर बी। ठीक, दूसरा केस अब इसको सॉल्व करना है, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोगों ने बीम में भी पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ अननोन इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमारे पास यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे अगर ज़्यादा है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास अननोन कितने हैं? एक और दो, एक और दो, दो अननोन है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कितनी है? वो भी दो है। ठीक है, तीन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन काम पे आएंगी। बट वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, वर्डिंग पे यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितनी? यहाँ पे दो, एक वर्टिकल वाली और एक मूवमेंट वाली। कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए ये जो हॉरिजॉन्टल वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये हमारे लिए यूजलेस है। ये क्या है? हमारे लिए यूजलेस है। तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बचती है, हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बचती है, वर्टिकल जीरो और मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। जरूरी नहीं कि ए और बी या सी और डी, ये मान लीजिए सी पॉइंट है और ये मान लीजिए डी पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग जीरो करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग जीरो करते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें कि आपको साइन कन्वेंशन लेना है। साइन कन्वेंशन क्या माना हमने? अपवर्ड फोर्स जितने भी लग रहे हैं उनको पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स जितने भी लग रहे हैं उनको निगेटिव। ठीक है, अपवर्ड फोर्स जो भी लग रहे हैं वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड फोर्स जो भी लग रहे हैं वो निगेटिव है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गए। अब यहां देखिए, आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में जो है जो अपवर्ड जा रहा है वही पॉजिटिव हो या जो डाउनवर्ड जा रहा है वो निगेटिव हो। इट इज अप टू यू, आप फ्री हैं।
आप नीचे वाले को पॉजिटिव लीजिए, ऊपर वाले को नेगेटिव लीजिए, लेकिन बाद में वो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, उसको हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से चेंज कर लेंगे। बट हम लोग बचपन से पढ़ते के आए हैं कि जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव है, जो राइटवर्ड है वो पॉजिटिव है। समझ आ गया? तो इसीलिए हमारे लिए ये साइन कन्वेंशन ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ सॉल्व करना कैसे शुरू करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो है हमारे पास, आप बीम के एक एंड से शुरू करिए, एक सिरे से शुरू करिए और दूसरे सिरे तक आइए, एक सिरे से शुरू करिए और दूसरे सिरे तक आइए। रैंडम आपको नहीं लेना है कि एक बार इसको लिया फिर इसको लिया फिर इसको फिर इसको। उससे होता क्या है कि बाई चांस अगर कोई फोर्स मिस हो गया हमसे, बाई चांस अगर कोई भी फोर्स मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आंसर हमारा आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो एक एंड से अगर हम लोग ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन वर्टिकल इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके बाद 10 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड लग रहा है -10, 20, -20, ठीक है, वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए आर बी एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। केवल और केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक। अपवर्ड को लीजिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड को लीजिए नेगेटिव। यहाँ तीर आप लोग देख लीजिए, एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ एरो शो कर रहा है यानी पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ शो कर रहा है तो नेगेटिव। दूसरा है मूवमेंट अबाउट ए शुड बी 0। मैंने ए पॉइंट क्यों लिया है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हो, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले सकते हो, ठीक है। मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, यू आर फ्री, आप फ्री हो बिल्कुल किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए। हमने ए इसलिए लिया कि हमारी कोई ना कोई वैल्यू कट जाए, 0 हो जाए, तो हमारा एक स्टेप आंसर पहले आ जाए, हमारा आंसर क्या हो, एक स्टेप पहले आ जाए। तो अगर हम लोग मूवमेंट लेते हैं ए पॉइंट के अबाउट, अगर हम लोग मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट सेंटर। मूवमेंट सेंटर क्या है, मूवमेंट सेंटर वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, कोई भी फोर्स है उसको एक्सटेंड कर दीजिए तो वो उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मूवमेंट लें ए पॉइंट के अबाउट, तो पहला फोर्स आर ए कहाँ से पास हो रहा है, ए पॉइंट से। अगर ए पॉइंट से पास हो रहा है तो फोर्स और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0। ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 0। यहाँ पे आइए 10 किलो न्यूटन, 10। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस फोर्स की इसके ए पॉइंट के अबाउट टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। अब ये 10 किलो न्यूटन ए पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो हमको यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है, क्लॉकवाइज नेगेटिव लें या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लें। तो मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, ये आपके ऊपर है। क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज आप नेगेटिव ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज, 10 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर मूवमेंट सेंटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, यहाँ देखिए पहले इसकी टेंडेंसी देखिए, 20 किलो न्यूटन ए पॉइंट के अबाउट, ये भी ऐसे ही घुमाना चाहेगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव 20 इंटू, अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, मोमेंट सेंटर से इस वाले फोर्स की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर इंटू 3, ठीक। अब ये आर बी बच गया। आर बी की प्रवृत्ति टेंडेंसी देखिए ए के अबाउट, कैसा, आर बी कैसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो प्लस आर बी इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, किसके अबाउट,
ए पॉइंट से कितना, 2 1 3 और 1 4, मतलब 4 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से आपको आर बी की वैल्यू आ जाएगी 60 10 70 70/4, ये आ गई आरबी की वैल्यू। ठीक है, आरबी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन नंबर 1, आरबी पता है तो आर ए आ जाएगा, आरबी पता है तो आर ए आ जाएगा। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सभी को। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। पहला वाला केस अगर आपने समझ लिया, ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको बता दिया है। जिसने भी ना देखा हो वो पहले वाली क्लास में जाए, पहले वो टाइप ऑफ सपोर्ट देखें, कितने टाइप की रिएक्शन डेवलप होती वो देखें, उसके बाद वो इस सेकेंड क्लास में आए। ठीक है, उसके बाद वो इस सेकेंड क्लास में आए। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। सेकेंड वाली प्रॉब्लम अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो इसके बाद चीज़ें आपके लिए पूरी आसान हो जाएंगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सेकंड वाले केस में देखिए, कभी भी अगर आपको ये ऐसा कुछ इंक्लाइन टाइप का फोर्स दिख जाए लगा हुआ, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि उस फोर्स को रिजॉल्व कर लेना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसको जैसे ही आप लोग रिजॉल्व करोगे, जैसे ही आप लोग रिजॉल्व करोगे तो एक फोर्स ऐसे लगेगा। इसका आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले। यहाँ देखिए सपोर्ट कैसा है, सिंपल सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट मतलब एक रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, आ रहे। सिंपल सपोर्ट है मतलब एक रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट एक यहाँ पे 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 60 किलो न्यूटन। यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो एक कंपोनेंट आएगा, ये आएगा हमारे पास 10 sin 30, और एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा 10 cos 30। ठीक है, 10 sin 30, 10 cos 30। अब यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, ये सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, दो रिएक्शन डेवलप होगी। मैंने बताया था किस डायरेक्शन में, एक आर बी वर्टिकल और एक आर बी हॉरिजॉन्टल, आर बी वर्टिकल और एक आर बी हॉरिजॉन्टल। आपके ऊपर है, आप आर बी हॉरिजॉन्टल को कैसे भी ले सकते हो, राइटवर्ड भी ले सकते हो, लेफ्टवर्ड मतलब दाईं तरफ भी ले सकते हो और बाईं तरफ भी ले सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया आर बी वर्टिकल और यहाँ ले लिया आर बी हॉरिजॉन्टल, ये आ गया 1 मीटर, ये आ गया 2 मीटर और ये आ गया 1 मीटर। ठीक है, अब मेन काम हमने कर दिया, जो फोर्स इंक्लाइन था वो रिजॉल्व कर दिया। हिंज सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगी वो हमने लिख दिया। ठीक है, सिंपल सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगी वो हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल वही तरीका। वर्टिकल सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम 0। हॉरिजॉन्टल में देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक RBH लग रहा है। यहाँ भी आपको एजम्पशन क्या लेना है, राइटवर्ड को अगर हमने लिया पॉजिटिव तो लेफ्टवर्ड को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। दाईं तरफ जितने फोर्स लग रहे हैं वो पॉजिटिव और जितने बाईं तरफ लग रहे हैं फोर्स वो निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कोई भी फोर्स दाहिनी ओर लग रहा है, नहीं, तभी दोनों फोर्स बाईं तरफ लग रहे हैं, यानी कि निगेटिव। निगेटिव मतलब 10 cos 30 माइनस आर बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। तो आर बी एच इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -10 cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होगी
वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन RBH। ठीक, हॉरिजॉन्टल RBH की वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए RB वर्टिकल और RA, RB वर्टिकल और RA। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। ओके, अब सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, ये बोलता है। तो वर्टिकल मैंने क्या कहा था, एक तरफ से आपको शुरू करना है और दूसरी तरफ तक आपको जाना है। तो अपवर्ड को ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव और डाउनवर्ड को ले रहे हैं निगेटिव। एजम्पशन आपको क्लियरली पहले लिख लेना है, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर। अपवर्ड देखिए, ये RA लग रहा है पॉजिटिव, ये 10 sin 30 नीचे की तरफ निगेटिव, 10 sin 30 निगेटिव। नेक्स्ट एक ये 60 लग रहा है नीचे, निगेटिव 60। नेक्स्ट RB वर्टिकल ऊपर की तरफ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, 0। यहाँ पे RA और RB वर्टिकल दो अननोन है, इक्वेशन एक ही है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सॉल्व नहीं होगा, तो तीसरा हमें इक्वेशन लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा तीसरी इक्वेशन, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। ये भी तो कहता है मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। तो मूवमेंट अगर हमने A के अबाउट ले लिया, A के अबाउट क्यों, क्योंकि एक अननोन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट क्या डिफाइन करता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच की, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट सेंटर। मूवमेंट सेंटर क्या है, वो पॉइंट जिसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए RA इंटू 0, 10 sin 30 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव। ठीक है, हमारा एजम्पशन है क्लॉकवाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। एजम्पशन आपको लेके चलना है, क्लॉकवाइज को निगेटिव, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो मतलब निगेटिव 10 sin 30 इंटू डिस्टेंस 1। अब यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है 10 cos 30 10 cos 30 इसी पॉइंट पे, ये हमारा जो C पॉइंट है, यहाँ पे 10 cos 30 भी लग रहा है। अब ये 10 cos 30 कहाँ से पास हो रहा है, इसको एक्सटेंड करते हुए लाइए, पॉइंट A से पास हो रहा है, पॉइंट A से। तो यानी कि 10 cos 30 जो पॉइंट A से पास हो रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट A से ही पास हो रहा है, यानी जो मूवमेंट सेंटर, जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं, उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, 0। उसके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई। लेकिन आप उसको लिखिए यहाँ पर 10 cos 30 इंटू 0। क्यों 0 आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों 0 आ रहा है 10 cos 30 इंटू 0, क्योंकि वो जो फोर्स है वो A पॉइंट से ही पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, A पॉइंट से ही पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 60 किलो न्यूटन, इसकी टेंडेंसी है कि अबाउट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को ले रहे हैं निगेटिव 60 इंटू डिस्टेंस क्या है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, मतलब 3। क्लियर है। एक ये RB वर्टिकल बचा, इसकी टेंडेंसी A पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ले रहे हैं पॉजिटिव RB वर्टिकल इंटू 4। यहां से इसकी डिस्टेंस देखिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, RB वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, RB वर्टिकल की जैसे ही वैल्यू आ गई वैसे ही RA की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही RA की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद केवल और केवल कैलकुलेशन, इसके बाद केवल और केवल कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, 10 sin 30 60 इंटू 3, RB वर्टिकल इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो गई, 180 185 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 185 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से RB वर्टिकल की वैल्यू आ गई, RB वर्टिकल की वैल्यू आ गई तो RA की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। समझ आ गया, एक वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो दूसरी अपने आप आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंज सपोर्ट होगा तो 2 रिएक्शन डेवलप होगी, वो दोनों रिएक्शन आपको दिखाना है। यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे मतलब नहीं है, निगेटिव आ गया तो यानी हमारा एजम्पशन रिवर्स है, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होगा, बट हमने लिया उल्टा है, एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। दूसरा सिंपली सपोर्ट है तो एक रिएक्शन यहाँ से निकालना है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0, वर्टिकल फोर्स का सम 0 और मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0।
जैसे ही आप ये तीनों इक्वेशन लगाएंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने पॉइंट लोड में इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जितने टाइप की प्रॉब्लम पॉइंट लोड की बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लोड को इंक्लाइन करेगा और एक सपोर्ट हिंज दे देगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम लोगों ने ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए तो आगे जो हम लोग UDL, UVL ये सॉल्व करने वाले हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी ये ना समझ में आए तो पहले वो पहला वाला चैप्टर देखे, ठीक है, क्लास 1, उसके बाद वो क्लास 2 पे आए, जिससे आपको रिएक्शन के बारे में भी क्लियर हो जाए और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।